सकता है। वो इंडिया कब चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो? वो कहते हैं ये आपस में लड़ते मरते रहे। अब बम धमाके हैं जितने सूबा सरहद में होते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, इंडिया के पास है, पंजाब उधर तो नहीं होते इतने। ना बम धमाके होते हैं, ना दुनिया मरती है। जितना बलूचिस्तान इंडिया से इतना दूर है, वो ईरान के वो साथ है, और पेशावर वगैरह जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। इन दो जगहों पे भी धमाके होते हैं और लोग लड़ते मरते हैं। शायद पाकिस्तान को लोग खुशहाल नहीं देखना चाहते, या पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते। ये जो अफगानिस्तान के साथ अपने घर को आग लाने से बाज आ जाओ। हमारा घर है तो हम हैं। अगर आपने मिसाल लेनी है तो इंडिया की ले लो कि वहाँ पे मुसलमानों का क्या हाल है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ तो अभी भी हमसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। बसते हैं, लेकिन वो जिस हाल में रह रहे हैं और बीजेपी उनके साथ जो कर रही है, अच्छा, या इसराइल जो गज़ा में कर रहा है, या लेबनान में कर रहा है, या अदरवाइज मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कर रहा है, सुनते हैं हमारा तो दिल खफा ही हो जाता है। कभी वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो जाता है, कभी कोई टारगेट किलिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। एक अरसे से बलूचिस्तान के हालात ख़राब है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के बाद सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, जो पाकिस्तानी आंटी का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, या पाकिस्तानी आंटी आखिर में कहने के लिए क्या चाहती है। वो तो खुल के सारा बात नहीं बताई है, लेकिन आप उसका नहीं कहने के अंदाज से ही आप लोग समझ गए होंगे जो आखिर पाकिस्तानी आंटी का क्या कहने के लिए चाहती थी। आखिर वो पूरा बात तो बताई नहीं, लेकिन उसका मेरे समझ से वो तो सारा कुछ इंजाम इंडिया के ऊपर ही लगाने के लिए जानी चाहती थी। जैसे उसका हाव भाव था, जैसे उसका कहने का अंदाज़ था, आप लोग इस बात से समझ ही होंगे जो उन लोग का साफ भाषा में यही उसका कहने का मतलब था, जो कि जो पाकिस्तान में जो हमला दिन प्रतिदिन होता है वो इंडिया वाले ही करवाता है, इंडिया ही करवाता है। आप लोग को इस वीडियो पे देखने के बाद आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जो पाकिस्तानी आंटी का रिएक्शन देखने के बाद आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो के फिर आगे देखते हैं क्या पाकिस्तानी आंटी बताती है। फिर आप लोग से अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग भी दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आंटी का रिएक्शन देखते हैं, फिर अब मैं आगे। अगर वहाँ पे पंजाबी भी गैर महफूज हैं तो इसका मतलब है कि बाद वो और लोगों के साथ भी होंगे। अल्लाह ही खैर करे, है ना। उधर इतनी मादनियात है, गैस है, सारा कुछ है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ होता था और ईस्ट पाकिस्तानियों को नहीं मिलता था, तो उसका कितना बुरा अंजाम हुआ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि बलूचिस्तान। बांग्लादेश किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने अपना एक मकसद अचीव कर लिया। उसने कहा था 2 नज़रिया मैंने समंदर में गर्क कर दिया, इंदिरा गांधी ने कहा था। ठीक है ना, तो वो ज़ाहिर है उसका एक मकसद अचीव हो गया। दूसरा मकसद यही बलूचिस्तान को अलहदा करना, केपी को अलहदा करना, पाकिस्तान से टुकड़े टुकड़े करना। तो हम मतलब देखें, हमें ये छोटे छोटे जो है ना, ये उनके आप कह लें कि उनके प्लेयर हैं छोटे से। डोरे हिलाने वाला कुछ और है। दे आर फंडेड कहीं और से हो रहे हैं। बलोचियों को और पंजाबियों को लड़ाने की साजिश लग रही है मुझे तो, कि ये बलोचियों को और पंजाबियों को लड़ा रहे हैं। लेकिन बलोचियों को भी होश के नाखन लेने चाहिए, उनकी बका पाकिस्तान के साथ है। और पंजाबी को स्पेशली तो चूँकि इंडिया जो है वो ईरान के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं। इंडिया नहीं चाहता होगा पाकिस्तान में अमन रहे, तो वो इनको उकसाता है। लेकिन हम लोग टीटीपी को या जो जितने भी निहत्थे लोगों की जान लेती है जमातें, उन सबको हम टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, बैन करते हैं। बुलशिट। हाँ, वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए। इनफैक्ट जो उन्होंने 1971 में किया था, उनके एफर्ट है उसको रिपीट किया जाए। आप कह रहे हैं इसमें इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा मिसेस जाहिदा अकबर। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के हवाले से। पहले हम सुनते थे कि बलूचिस्तान वो हेलो दोस्त, जैसे कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद सारा चीज़ समझ गए होंगे जो किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन ओपिनियन है, जो क्या चीज़ वो लोग कहने के लिए चाहता है, क्या बतलाना चाहता है। आखिर पाकिस्तान को कौन टुकड़ा करने के लिए चाहता है। जो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक यानी बतलाता है जो पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा आखिर कौन करने के लिए चाहता है। मेरे समझ से पाकिस्तान तो खुद आपस में ही टुकड़ा टुकड़ा होके ही रहेगा। जैसे कि वहाँ का अभी माहौल है, स्थिति है, इस माहौल स्थिति देखने के बाद ऐसा ही लगता है जो पाकिस्तान फिर से भी 2 भाग में बंट जाएगा। आप लोग के इस बात से क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नहीं बताइएगा, कि अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए
मिल गया है। जैसे कि आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे जो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, आखिर वो क्या चीज़ कहने के लिए नीचे चाहता है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो का आगे नहीं देखते हैं फिर क्या चीज़ होता है। फिर प्रोविंस जो पाकिस्तान के अंडर आता है वहाँ पर पंजाबियों को ब्रूटली किल किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है उनकी। लेकिन अब खबर सामने आ रही है बलूचिस्तान का वो हिस्सा यानी सिस्तान प्रोविंस जो ईरान के अंदर बसता है, वहाँ पर बलोच मिलिटेंट्स ने 8 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पंजाब से था, पंजाब प्रोविंस से था, उनको कत्ल कर दिया। टारगेट किलिंग उनकी की है, उनके हाथ पांव बांध कर उन पर फायरिंग की और उनको कत्ल कर दिया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर बलोच जो है, बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो पंजाबियों को इतना बुरा क्यों समझते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बलोची नहीं होंगे, ज़रूर कोई आउटसाइडर होंगे जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं और इनको नस्ली उसमें उभार के तासब में और ये पंजाबी और बलोचियों के आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ताल्लुक तो उनका बलूचिस्तान से ही है, बलोची हैं वो, लेकिन बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान से हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसी ने या उभारा हुआ है इस काम के लिए या उन्होंने पैसे लिए होंगे, या आपको पता ही है पाकिस्तानी जो है ना, वो जिधर उनको पैसे मिले वो उस तरफ तो लुढ़क जाते हैं। तो लेकिन वो पंजाबियों के अगेंस्ट ही फिर क्यों पैसा लेते हैं? अगर मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लूँ तो वो फिर पंजाबियों के अगेंस्ट ही क्यों पैसे लेते हैं? बस ये या तो उनके कोई सियासी इख्तलाफात होंगे, पंजाब की गवर्नमेंट है, या उनको बलोचियों को उनका हक नहीं देते होंगे, इसलिए वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ है, स्पेशली पंजाबियों के। कभी वहाँ पे शियों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कभी पंजाबियों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये हालात एक पाकिस्तानी होने के नाते तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही खफा है। मैं अपना तबसरा यही कर सकती हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में पंजाबी, बलोची, सिंधी सारे भाई भाई हैं और सबको मिल के रहना चाहिए। अब इसकी हमें तो खुद समझ नहीं आती, जब भी बलूचिस्तान का सुनते हैं हमारा तो दिल खफा ही हो जाता है। कभी वहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो जाता है, कभी कोई टारगेट किलिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। एक अरसे से बलूचिस्तान के हालात ख़राब है। अगर वहाँ पे पंजाबी भी गैर महफूज हैं तो इसका मतलब है कि बाद वो और लोगों के साथ भी होंगे। अल्लाह ही खैर करे, हम दिल ही अपने खफा कर सकते हैं। आपने सही कहा, कभी वहाँ जाफर एक्सप्रेस हो जाती है, कभी वहाँ पर मिलिट्री पर वो लोग अटैक की प्लानिंग करते हैं, कभी पुलिस पर, फोर्सेस पर, कभी इस तरह के वहाँ पर ग्रुप्स जो है वो मौजूद है। आपने बोला कि आपका दिल दुखता है जब पंजाबियों पर वहाँ पर जुल्म ज़्यादती होती है। क्या हमारा दिल तब दुखता है जब बलोच माएँ जो है वहाँ से सुई गैस निकलती है लेकिन वो लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, जो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जो उनको दिक्कतें आती है, क्या हमारा दिल उस पर दुखता है? उस पर भी हमारा दिल बहुत दुखता है और ये मेरा ख्याल है कि उस चीज़ का रद्द अमल ही है। वो जो करते हैं ना, उधर इतनी मादनियात है, गैस है, सारा कुछ है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ होता था और ईस्ट पाकिस्तानियों को नहीं मिलता था, तो उसका कितना बुरा अंजाम हुआ है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि बलूचिस्तान में जितनी मादनियात और जितनी गैस और सब कुछ है उस पर बलोचियों को हक है, उनको नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है वो पंजाबियों को गासिब भी कहते होंगे जो उनके खिलाफ ये बार बार करते हैं। तो वो मैं अभी जो पाकिस्तान के अंदर एरिया पड़ता है बलूचिस्तान का उसकी बात नहीं कर रही, ईरान के अंदर जो सिस्तान एरिया है उसकी बात कर रही हूँ। तो फिर वहाँ पर भी पंजाबियों को बुरा समझा जाता है। तो ये तो फिर बहुत बुरी बात है, जो ईरान में भी पंजाबियों को बुरा समझा जाता है। तो ईरान तो हमारा बरादर मुल्क है, वो तो हमारा भाई है। उसके बलूचिस्तान का एरिया लगता है ना, वो प्रोविंस। बलोचियों को और पंजाबियों को लड़ाने की साजिश लग रही है मुझे तो कि ये बलोचियों को और पंजाबियों को लड़ा रहे हैं। लेकिन बलोचियों को भी होश के नाखन लेने चाहिए, उनकी बका पाकिस्तान के साथ है। और पंजाबी को, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को भी बलोचियों के हकूक देने चाहिए ताकि ये तफरका मिटे। आप बार बार एक बात रिपीट करें कि लड़वाया जा रहा है, तो कौन लड़वा रहा है? ये तो अब मैं खुल के तो नहीं कह सकती, जहाँ तक खुल कर कहे आप खुल कर कहे। खुल के कह रही हूँ, ये वैसे जो भी लड़वा रहे हैं ना, लेकिन उसको जरा पाकिस्तान की सलामती पे गौर करना चाहिए ना। वो आपको क्या लगता है, आप बताएं ना मुझे, आपको क्या लगता है किसका हाथ है? मैं तो कहती हूँ बलोची हैं या बलोची सरदार हैं जो उनको उकसाते हैं कि इनके खिलाफ जाएं पंजाबियों के, कि हमारा जो हक है उनको बलोचियों को मिलना चाहिए। अगर बलोचियों को हक उनको दे दें तो हो सकता है कि ये मामला रफा दफा हो जाए। हमारे DGISPR कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया की साजिश है। बस ये हर बात ही इंडिया पे थोप देते हैं या गैर मुल्की हाथ कह देते हैं। आप अल्लाह ही जाने क्या है। ये बात तो आपने सही बोली, हमें तो अपने हमसे जो गलती हो रही है उसको हमें फोकस में लाना चाहिए। फोकस में लाना चाहिए ना, उनके हकूक देने चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं सेटल होता तो फिर कहें
कि इंडिया का हाथ है, हो भी सकता है। वो इंडिया कब चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो? वो कहते हैं ये आपस में लड़ते मरते रहे। अब बम धमाके हैं जितने सूबा सरहद में होते हैं और बलूचिस्तान में होते हैं, इंडिया के पास है, पंजाब उधर तो नहीं होते इतने। ना बम धमाके होते हैं, ना दुनिया मरती है। जितना बलूचिस्तान इंडिया से इतना दूर है, वो ईरान के गो साथ है, और पेशावर वगैरह जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। इन दो जगहों पे भी धमाके होते हैं और लोग लड़ते मरते हैं। शायद पाकिस्तान को लोग खुशहाल नहीं देखना चाहते, या पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते। ये जो अफगानिस्तान के साथ एरिया लगता है, केपीके वगैरह, पेशावर वगैरह, उधर बम धमाके होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बड़े नेगेटिवली। रिक्वेस्ट उनसे यही है कि इससे बाज आ जाए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? पंजाबियों से ही स्पेशल क्या दुश्मनी है? देखें, फिर इस बहुत मुश्किल है इसको कि सिर्फ पंजाबियों से क्यों है। मैं कहता हूँ कि पंजाबी या हम उसको पाकिस्तानी लेते हैं कि बेसिकली पंजाबी को मारना या पाकिस्तानी को मारना वन एंड सेम थिंग। तो वो उन्होंने एक जो स्पेशल मार रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। सो कॉल्ड पाकिस्तानी है, लेकिन उनका एक्ट ऐसा नहीं है। ना मुसलमानों वाला एक्ट है, ना इंसानों वाला एक्ट है, और ना पाकिस्तानी वाला एक्ट है। तो जब एक्ट ऐसा नहीं है तो नेचुरली हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको हम किसी ख़ास उसमें जो है ना वो कैद कर लें। तो मैं यही कह सकता हूँ कि खुदारा अपने घर को आग लाने से बाज आ जाओ। हमारा घर है तो हम हैं। अगर आपने मिसाल लेनी है तो इंडिया की ले लो कि वहाँ पे मुसलमानों का क्या हाल है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ तो अभी भी हमसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। लेकिन वो जिस हाल में रह रहे हैं और बीजेपी उनके साथ जो कर रही है, अच्छा, या इसराइल जो गज़ा में कर रहा है, या लेबनान में कर रहा है, या अदरवाइज मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कर रहा है, तो हम उस तरफ ना जाएं। थैंक यू। तो लेकिन सर अभी तो हम ये उठ के भारत पे या इसराइल पे क्यों चले जाते? टॉपिक तो हमारा बलूचिस्तान था। आखिर बलूचिस्तान के अंदर जो इतनी जमातें बन गई हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान, रिपब्लिकन गार्ड, रिपब्लिकन आर्मी, इसके पीछे की मकसद क्या है? इतनी जमातें बन गई हैं और सारी एंटी पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, उसके आपने कहा इंडिया का नाम इसलिए कि इन सब के पीछे इंडिया है। अच्छा, इस सबके पीछे इंडिया है? मतलब 99.9% श्योर, 100% प्रूफ है क्या हमारे पास? हमारी इनसाइडर जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी कम है। हमें जो है ना वो थोड़े से रियलिटी चेक्स जो है, देखें, जब मतलब खुदा न खास्ता अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आपके बेनिफिशरी कौन है, ये देखा जाता है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी की वहदियत को कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसका बेनिफिशरी कौन है, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन सर 1973 की अगर हम बात करें, इराकी एम्बेसी में से हम लोगों ने असलहा एजेंट्स हैं। प्रूफ है सर? देखें प्रूफ देखें, वो कहते हैं ज़बान खल को खुदा नकार खुदा समझो। ठीक है, तो अगर आप नकार खुदा, अगर हम तो खुद का एनालिसिस है। सुने, जब हम कहते हैं ना प्रूफ है, तो हमें बहुत सी चीज़ों का हमारे पास प्रूफ नहीं होता, लेकिन हमारी जो सिक्स सेंथ और जो हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें अकल शऊर दिया होता है, वो हमें उस रास्ते पे ले जाता है कि कहाँ पे मामला आते हैं। हमारी तरफ से कोई ज्यादती हुई है बलूचिस्तान की तरफ, ये बताए। देखिए बहुत कमी कुताहियाँ हैं, है ना, तो बहुत कमियाँ कुताही, लेकिन देखें वो एज ए इंडिविजुअल नहीं है, एज ए पंजाबी नहीं है, वो एज ए गवर्नमेंट लेवल पे हैं कि वहाँ पे या वहाँ के जो सरदार हैं सोटू से, कि उनको जो फंड मिले थे उन्होंने उन जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं किए। ठीक है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है ना। इतना जरखेज वो खित्ता जिससे पूरे पाकिस्तान को फल लग रहा है, और वहाँ पर नहीं है वो फैसिलिटीज। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें इसका हल किसी एक को मारना है, किसी दूसरे को मारना नहीं है। टेररिज्म को तो सपोर्ट नहीं कर सकते हम। हाँ, किसी भी तरह से वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है ना। आपने जब इंडिया का नाम लिया, हमने कुलभूषण यादव को हेलो दोस्त, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा कि आप लोग का राय है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार का था, मैं आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इसी प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो लेके आते रहेंगे। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय श्री राम।